बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु बिनु छल नाथ पर नेहु बिनु छल विश्वनाथ चल विश्वनाथ पद नेहु बिनु छल विश्वनाथ विश्वनाथ राम भगत कर लक्षण हूँ राम भगत कर लक्षण लक्षण एहू आगे चल विश्वनाथ विश्वनाथ नाथ पद नेहु नेहु बिनु छल विश्वनाथ विश्वनाथ बिनु छल विश्वनाथ। भगवान शंकर के चरणों में छल रहित प्रीति होना यही श्री राम भक्त का लक्षण है। श्री तुलसीदास जी महाराज अपनी कालजयी कृति श्री रामचरितमानस में श्री याज्ञवल्क्य जी के द्वारा श्री भरद्वाज जी से यह बात कहलाते हैं। सचमुच भगवान शिव जैसा श्री राम भक्त और कोई नहीं। श्रीमद्भागवत में उल्लेख है वैष्णवा नाम यथा शंभो। वैष्णवों में जैसे भगवान शिव बस वैसे ही शिव जी हैं परम वैष्णव। सती जी से यही अपराध हुआ कि उन्होंने श्री सीता माता का वेश बना लिया और भगवान शंकर ने उनका त्याग कर दिया। अब अद्भुत बात यह है कि त्याग करने के बाद भी कहा नहीं, क्योंकि त्याग का संबंध मन से है, वाणी से नहीं। और जो भी खेल हुआ उसको शंकर जी ने समझ लिया भगवान की माया है। बहुरी राम मायहि सिरुनावा प्रेरी सती यही झूठ कहावा। भगवान शंकर ने माया को प्रणाम किया। भगवान की इच्छा है, पर शिवजी ने यह निश्चय कर लिया यही तन सती भेंट मुहे नाही। अब शंकर जी मन ही मन प्रसन्न है, पर भगवान ने एक परीक्षा ले ली। अब परीक्षा भी कैसी अद्भुत। चलत गगन भय गिरा सुहाई, चलत गगन भय गिरा
महेश भली भगति दृढ़ाये गिरा गगन गिरा गगन चलते समय आकाशवाणी हुई, धन्य हो भगवान शंकर, आपने बहुत सुदृढ़ रूप से भक्ति का वर्ण किया है। जय महेश भली भगति दृढ़ाई। अच्छा, इतने में कुछ होने वाला भी नहीं था। भगवान शंकर हैं तो भक्ति की दृढ़ता तो होगी, पर आकाशवाणी ने एक बात और कह दी, असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समर्थ भगवान। आपके बिना ऐसी प्रतिज्ञा और कौन करेगा? आप राम जी के भक्त हैं और समर्थ भगवान हैं, इसलिए आपने ऐसा निश्चय किया है। अब सती जी ने पूछना शुरू किया कि महाराज प्रतिज्ञा कौन सी की है? कीन कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। आपने प्रतिज्ञा कौन सी की है सो बताओ, और सत्य सत्य बताओ। शंकर जी बड़े आनंदित हैं कि बताओ भगवान को भी यह आकाशवाणी करने की क्या आवश्यकता थी कि ऐसी प्रतिज्ञा और कौन कर सकता है। हम जैसे तैसे अपना घर परिवार चलाएं, अब भगवान ने कह दिया है कि प्रतिज्ञा की है तो प्रतिज्ञा की है। तो सती जी पूछेंगी कौन सी प्रतिज्ञा की है, तो क्या हम असत्य बोलें? अब इस समय शंकर जी जो निर्णय लेते हैं बड़ा अद्भुत निर्णय। सती जी ने बहुत पूछा पर भगवान शंकर ने कुछ नहीं बताया। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहे त्रिपुर आरती। भगवान शंकर ने बहुत पूछा पर सती जी ने बहुत पूछा पर शंकर जी ने कुछ नहीं कहा। तो कुछ तो कहा होगा। हां सती, एक बात याद आ गई, वो सुन लो। बरनत पंथ विविध इतिहासा, बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा, विश्वनाथ पहुंचे। भगवान शंकर ने रास्ते भर कुछ बताया ही नहीं, बार बार यही कहते रहे कि वह प्रसंग याद आया, अब यह प्रसंग याद आया, अब यह प्रसंग याद आया। शंकर जी ने बिना सब कुछ जानने के बाद भी हम सब जानते हैं यह कुछ नहीं बताया। और लंका के राक्षस बिना जाने कह रहे थे हनुमान जी के लिए, हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। यह तो बंदर के रूप में कोई देवता आया है, हम पहले से जानते थे। इन्होंने एक बार भी नहीं कहा, पर यह नहीं जानने के बाद भी अपने को जानकार बताना यह राक्षस का स्वभाव है।
और जान लेने के बाद भी कुछ नहीं कहना, यह शंकर जी का स्वभाव है। असत्य बोले नहीं, सत्य कहा नहीं। असत्य बोले नहीं, सत्य कहा नहीं, बात टाल गए। सती जी ने भी सोचा कोई बात नहीं, घर में तो हमारी ही चलेगी। अब शंकर जी कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। अब सती जी ने भी निश्चय किया भोजन ही तब बनाऊंगे जब बताओगे। पर शंकर जी ने एक काम किया, ताह पुनि शंभु समुझिपन आपन, बैठे बट तर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। भगवान शंकर को समाधि लग गई। अब समाधि खुले तब तो सती जी कुछ पूछें। एक सज्जन मुझसे कह रहे थे कि मुझसे ऐसे लोग मिलने आ जाते हैं जिनसे मैं नहीं मिलना चाहता, पर व्यवहारिक कठिनाई यह है कि उनको आते ही मुस्कुराकर स्वागत करना पड़ता है, बातचीत भी करनी पड़ती है। तो हमने कहा सरल उपाय है। तो उन्होंने पूछा क्या? हमने कहा जैसे ही कोई आदमी ऐसा आता दिखे, आप माला ले लो हाथ में, और जैसे ही वो आए तो बस दिखा दोगी, ये एक माला और रख दे उसको भी। तो पहले तो वो बैठेगा ही नहीं, अच्छा फिर बाद में आएंगे, चला जाएगा, फिर भले ही माला रख दो, जैसे ही आते दिखे वैसे ही माला ले लो, तो आपका भजन होगा और उससे बच जाओगे। शंकर जी ने भी वही किया। सिद्धासन में विराजमान हो गए, समाधि लग गई। अब उस आनंद का तो कहना ही क्या। सती जी समझ गईं कि भगवान शंकर ने मेरा त्याग कर दिया है। सती बसी कैलास तब, अधिक सोच मन माही, मरम न को जानी कछु, जुग सम दिवस सिराही, कब जई हो दुख सागर पारा, दुख सागर कब जई हो दुख सागर पारा, कब जई हो दुख सागर। सती जी यही सोचती हैं, दुख इस दुख के समुद्र से मैं कैसे पार जाऊंगी। अब यही सोचती हैं, हे शंकर भगवान, मुझसे भूल तो हो गई। प्रभु सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, मैंने इनसे असत्य भाषण किया, इसलिए इन्होंने मेरा त्याग कर दिया। अब आपको यह उचित नहीं है कि मुझे जीवित रखें। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरति हरन वेद जस गावा, तो मैं विनय करम कर जोरी, छूटो बेग देह यह मोरी। मेरी देह छूट जाए। अत्यंत पीड़ित है माता सती।
बीते संवत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। भगवान शंकर ने समाधि का त्याग किया और जैसे ही समाधि से उठे तो राम राम शिव सुमिरन लागे। जानेऊ सती जगत पति जागे। जानेऊ सती जाई शंभु पद शंभु पद जाई शंभु पद वंदन कीना। शंभु पद वंदन कीना। सन्मुख शंकर आसन दीना। सन्मुख शंकर आसन दीना। सन्मुख शंकर आसन दीना। सती जी ने शंकर जी का श्री राम जय राम श्री राम जय राम स्मरण श्रवण किया। गई जाई शंभु पद वंदन कीना तो सन्मुख शंकर आसन दीना। सामने विराजित कराया। करबद्ध मुद्रा में भगवान शिव चर्चा करने लगे। अब सती जी को बड़ा दुख, लेकिन कह नहीं सकते। कहें तो क्या कहें, किससे कहें। उसी समय देवता महाराज दक्ष के यहां यज्ञ में जाने लगे। तो एक मानवीय दुर्बलता है, व्यक्ति उसके घर होकर जरूर जाता है जिसे निमंत्रण न मिला हो। अब ब्रह्मा विष्णु महेश बिहाई, ब्रह्मा जी को, विष्णु भगवान को, शंकर जी को, तीन को नहीं बुलाया और शंकर जी को खास कर नहीं बुलाया। तो देवता वहीं से निकल रहे हैं हवाई जहाज ने लेकर। देखो, गाड़ी की मजबूरी है कि वो अपनी पटरी पर ही चलेगी, इधर उधर नहीं चल सकती। पर बस को थोड़ी सुविधा है, वह सड़क पर चलती है, पर सड़क से नीचे उतर कर भी निकल सकती है। किंतु हवाई जहाज को तो और अधिक सुविधा है, हवाई मार्ग थोड़ा घूम कर चले जाएं। पर वे उधर से ही निकले जहां शंकर जी और सती जी बैठे, और चुपचाप नहीं निकले, गीत गाते हुए। सती बिलोके व्योम विमाना। सती बिलोके व्योम विमाना। सती बिलोके विमाना। जात चले सुंदर विधि। नाना नाना बिलोके सुर सुंदरी करही कल गाना। गाना सुनत श्रवण छूटई मुनि ध्याना।
बिलोके क्यों माना सती बिलोके माना सती बिलोके सती बिलोके। सती जी ने देखा आकाश मार्ग से विमान जा रहे हैं और उसमें बैठी हुई देवांगनाएं मंगलमय गीत गा रही हैं और वहीं से सब निकल रहे हैं, गीत गाते हुए निकल रहे हैं। आपने अनुभव किया होगा, जिसको निमंत्रण न मिला हो उसके यहां होकर लोग जरूर जाते हैं और यही कहेंगे आप नहीं चल रहे, तो वो बेचारा कहेगा कि निमंत्रण नहीं मिला। आपको और निमंत्रण न मिले, जरूर मिला होगा, चलिए, वो कहेगा कि नहीं मिला। अरे राम राम राम, यह तो उन्होंने बहुत बुरा किया, आपको निमंत्रण नहीं दिया, आप कहें तो हम भी न जाएं। अब ऐसा कौन होगा जो ये कह दे कि तुम मत जाओ, वह तो जाएगा ही। क्या बताएं, पहले से पता होता तो हम न जाते। अब जा तो रहे, मन यहीं रखा, हमें अच्छा नहीं लगा ये। उसके बाद बाहर निकलकर साथी से कहेंगे देखा कितने खास बनते थे, इन्हीं को निमंत्रण नहीं मिला, हम चल रहे हैं। देवता भी उसी तरह से निकल रहे हैं। अब सती जी बार बार पूछती हैं कि यह उत्सव क्या है, कहां जा रहे हैं ये सब। शंकर जी ने कहा अब तो बताना ही होगा। पूज्य पिता महाराज दक्ष यज्ञ कर रहे हैं। अच्छा, पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानि। पिताजी के यज्ञ का समाचार सुनकर कुछ हर्षित हुई। फिर पूछा आप नहीं चलोगे। शंकर जी पूरे संयत हैं और यही कहते हैं कहे वो नीक मोरे वो मन भावा, कहे वो नीक मोरे मन भावा, कहे वो नीक मोरे मन भावा। यह अनुचित नहीं नेवत पठावा मोरे। नीक बिल्कुल ठीक कहा, पर एक बात अनुचित हो गई, उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा। पार्वती जी ने कहा तो पिताजी के यहां से भी निमंत्रण, क्या बिना निमंत्रण के नहीं चलेंगे। शंकर जी ने कहा कि बिल्कुल सत्य है, चलना ही चाहिए। यद्यपि मित्र पितु प्रभु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले हूं न संदेहा। पिता के यहां, गुरु के यहां, स्वामी के यहां, मित्र के यहां बिना निमंत्रण के जाने में कोई हर्ज नहीं है। सती जी ने कहा तो फिर चलिए। चल नहीं सकता। तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न हो। तो भी जहां कोई विरोध मानता हो वहां जाने में कल्याण नहीं है। सती जी ने कहा यदि आप न चलें तो मुझे भेज दीजिए।
अब शंकर जी इतने संयत हैं, एक बार भी असंतुष्ट होकर यह नहीं कहते कि हमें बुलाया नहीं। अब ऊपर से जाने की बात, पर सती जी कहती हैं कि मैं चली जाऊं। शंकर जी ने कहा कि जाना तो बुरा नहीं है, किंतु वे विरोध मानते हैं, मेरा स्मरण उन्हें होगा, यह अच्छा नहीं है। शंकर जी ने बहुत समझाया, कही देखा हर जतन बहु रहाई न दक्ष कुमारी। तो भगवान शंकर ने कहा तुम्हारी जैसी इच्छा, तुम जाओ। दिए मुख्य गण संग तब विदा की न त्रिपुरारी। सती जी वहां गई। सती ही बिलो की जरे सब गाता, सादर भले ही मिली एक माता। माता सादर भले ही, माता बहुत प्रसन्नता से मिली। बेटी आ गई, बेटी को देख लिया। मैं सोच रही थी कि तुम आ न सकोगी। तुम्हारे पिता ने भगवान शिव को नहीं बुलाया। बहनें मिली तो बहुत हंसते हुए, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। इस मुस्कुराने में व्यंग ज्यादा है। इतनी देर करके आई हो, तुम्हें तो पहले आ जाना चाहिए, और भगवान शंकर कहाँ हैं, और दोनों को ही आ जाना चाहिए था। क्या हुआ, क्या निमंत्रण नहीं मिला था क्या? भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, मिली कम मुस्कुराई ज्यादा। मिली कम मुस्कुराई ज्यादा। अब सती जी ने चारों तरफ देखा, दक्ष जिसे देखकर आग लग गई थी। सती जी ने संयम किया। अब गई यज्ञ स्थल में। यज्ञ स्थल में चारों तरफ देखा प्रभु उन्होंने, चारों तरफ, लेकिन शंकर जी की पूजा का कोई स्थान नहीं, विष्णु भगवान की पूजा का कोई स्थान नहीं, ब्रह्मा जी की पूजा का कोई स्थान नहीं। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमान समुझी उर्दहेऊ। अब तो इतना क्रोध आया, माता भवानी को क्रोध आ गया। दक्ष शुक्र संभव यह देही, दक्ष के शुक्र से उत्पन्न यह शरीर मैं नष्ट कर देती हूं। तजिहूं तुरत देहते हेतु, उर्धरि चंद्र मौलि वृष केतु। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहव सब काहू, काहू भली भांति पछिताव पिताहू। पिता मंदमति निंदत ते, पिता मंदमति निंदत ते, पिता निंदत ते ही, ते ही दक्ष शुक्र संभव यह देही, तुझी हूं तुरत दे
ते ही हेतु तजी हूँ तुरंत उर्धरि चंद्रमौलि वृष केतु उर्धर चंद्रमौल वृष केतु सुनहु सभा सद सकल मुनिंदा सकल मुनिंदा कही सुनी जिन शंकर निंदा कही सुनी जिन शंकर निंदा सो फल तुरत लहव सब काहू भली भांति पछताम पिताऊ अस कहे जोग अगनि तनु जारा अस कहे जोग अगनि जारा अस कहे जोग अस कहे जोग अगनि जोग अगनि जोग अगनि। ऐसा कह के माता भगवती ने योगाग्नि के हवाले अपने शरीर को कर दिया।